हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक और वीडियोस लेकर आए हैं। उस वीडियोस में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि आधार कार्ड बनवाने के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाए जाएँ और आधार कार्ड संशोधन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाए जाएँ। किसी भी एज का किसी का भी आधार कार्ड बनना हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ये सारा प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं इन वीडियोस में। और आधार संशोधन से रिलेटेड, आधार बनवाने से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी वीडियोस में मिल जाएगी। ये वीडियोस काफ़ी लंबा तो जरूर है, लेकिन अगर एक बार आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको आधार कार्ड बनवाने से लेकर के, आधार कार्ड संशोधन करवाने से लेकर के और अपडेट करवाने से लेकर के कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको इसी वीडियोज़ को देखने के बाद कहीं भी दौड़ के जानकारी लेने की जरूरत है। तो हम काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियोस इस वजह से डालें क्योंकि हमने इस वीडियोस में काफ़ी टाइम दिया है, चीज़ों को अच्छे से जाना है, तब जाके इस प्लेटफॉर्म पे हमने डाला है। तो हमारा ये वीडियोस आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने कोशिश तो की है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की, बट अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो इस वीडियोस की शुरुआत यहीं से करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहाँ आपको मैं चीज़ों को एक बारीकियों से समझाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियोस में अंत तक। अगर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, बनवाने से लेकर के संशोधन करवाने तक, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कैसे आधार कार्ड बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाए जाए और क्या अपडेट करवाने में डॉक्यूमेंट्स। आ गए हैं आप लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये हम आपको मोबाइल फोन्स पे भी दिखा सकते थे, लेकिन उस पर थोड़ा जो अक्षर है, जो फॉन्ट है, इसके छोटे छोटे आते हैं, इस वजह से मैंने इसको लैपटॉप पे दिखाने की कोशिश की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपने इस वीडियोस को देख लिया तो आधार कार्ड बनवाने, आधार कार्ड करेक्शन करवाने, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होगा जिसको लेकर के आप परेशान रहें। क्योंकि देखिए, जब भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आए तो हम आप लोगों को शेयर करूं इस वीडियो पे, इस प्लेटफॉर्म पे वो वीडियोस, ताकि सब लोगों को आसानी हो सके अपने अपने आधार कार्ड में करेक्शन या नया बनवाने के सिलसिले में कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो इस वीडियोस के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि आधार कार्ड बनवाने के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स दें और करेक्शन के टाइम कौन से दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 26 जनवरी, ऊपर आप मेरा कर्सर आप देखते रहिएगा, जो ऊपर हम राउंड कर रहे हैं, यहाँ आधार लिखा है, यहाँ 26 जनवरी 2023 भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो अभी जनवरी था सन 2023 की, तभी से ये PDF फॉर्मेट आधार वालों ने अपनी तरफ से जारी किया है। इस पे सारे चीज़ों को मेंशन कर दिया है, कैसे कैसे आधार का नया बनवाने का प्रोसीजर है और कौन सा करेक्शन के टाइम, सारी चीज़ें इस पे आपको मेंशन हो गई हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। और हर किसी को मैं ये वीडियोस रिकमेंड कर भी रहा हूँ ताकि सब लोग देखें और अपना काम आसानी से कराएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बड़ा बड़ा आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 ईयर, ये मतलब है 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनने का जो प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में आपको भी सारी चीज़ों सब ऑल एज के लिए मैं बता दूंगा, जितनी भी उम्र है सब लोगों के लिए ये वीडियोस है, ऐसा नहीं, लेकिन शुरुआत यहाँ से। तो सबसे पहले एक नंबर पे आप ऐसे सीरियल वाइज देखते रहिएगा और इसमें समझना यही है कि ये एक नंबर है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कौन से लगेंगे, और यहाँ पे जो क्लिक सही का निशान दिया है, ये काम मतलब डन हो सकता है। जैसे सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट सब लोगों को पता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, उससे सारे आधार कार्डों का काम शुरू हो रहा है आसानी से बच्चों का। तो सबसे पहले एक नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उससे बर्थ सर्टिफिकेट से आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और नया आधार कार्ड बनवाने का सिलसिला ये है कि जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसके मम्मी पापा दोनों लोगों में से एक लोग का आधार कार्ड लगेगा और फिंगर लगेगा। जब भी कहीं आप आधार कार्ड बच्चे का बनवाने जाते हैं तो साथ में ज़रूर जाइएगा और बच्चे को भी ले जाइएगा, और फिंगर तो लगेगा ही मम्मी पापा दोनों में से एक लोग का। तो इससे आप बच्चे का आसानी से बनवा सकते हैं। अब और ये पासपोर्ट का दूसरे नंबर पे पासपोर्ट का दिया हुआ है, अगर पासपोर्ट है तो उससे भी आप आधार कार्ड में नाम और फैमिली के जो मेंबर हैं उनका सही करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा छोटा बच्चा है और उसके आधार कार्ड पे कुछ मेरा नाम अलग हो गया है, तो मैं अपना इस पासपोर्ट से उसका करेक्शन कर सकता हूँ।
और उसके नीचे आपको इंडियन पासपोर्ट नेपाल भूटान तीसरे नंबर पे ये भी दिया है। फिलहाल इनकी ये जानकारी नहीं चाहिए, मगर इस लाइन में आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि सब लोगों को बता ही दूँ। ये जो नेपाल भूटान की बात हो रही है इसमें, तो ये इंडिया से आउटसाइड है, लेकिन ये इंडिया से सटे हुए हैं, इस वजह से ये दे दिया गया है। कि कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया से सटे हुए जितने भी देश है, नेपाल भी आपका इंडिया से सटा हुआ बगल से, और भूटान वगैरह सब, तो कभी कभी वहाँ से लोग यहाँ जॉब करने आ जाते हैं और ऐसा होता है काफ़ी दिन तक यहाँ रहते भी हैं, तो उनके लिए ये भारत सरकार ने जारी की है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं पासपोर्ट ऑफ नेपाल भूटान फॉर नेपाल भूटान नेशनल सिंडिकेट पासपोर्ट। तो इसका मतलब 182 दिन नीचे आप देख पा रहेंगे, 182 दिन से अगर यहाँ रह रहे हैं तो उनके पास अगर वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लीजिए हम कहीं दूसरे कंट्री में रहते हो और हमारे पास यहाँ का आधार कार्ड या पहचान पत्र हो, और तो हम वहाँ कुछ अपना काम करवा सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए उनके पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो वहाँ से नेपाल से उनको एक पहचान पत्र दिया गया है। जैसे भारत सरकार ने हम लोगों को आधार कार्ड दिया है, वैसे हर कंट्री का कुछ ना कुछ सबके पास होता है। तो वो अगर यहाँ 182 दिन से रहते हैं तो उनके पास अगर वो है तो वो यहाँ पे आधार कार्ड भी नया बनवा सकते हैं। देखिए कैसे, उनको ये जो प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट्स है ये उनके पास होना चाहिए, और फिर डेट ऑफ यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे अब उनका उम्र पड़ा हो तो नया भी बन सकता है। और दूसरी चीज़ प्रूफ ऑफ रिलेशन फिर डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू नाम चिल्ड्रन नाम जैसे इससे आप ये जो ऊपर देख रहे हैं, इससे फैमिली के जो हेड ऑफ मुखिया होते हैं, जैसे मेरा आधार कार्ड है, बैक साइड में मेरे पापा का नाम लिखा होता है, उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे ये पासपोर्ट और ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट से सिर्फ बच्चों का चेंज हो जाता है, नाम भी चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो तो चेंज हो जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, मम्मी पापा दोनों लोगों में से एक लोग का आधार कार्ड साथ में हो, और सेंटर पे अगर जा रहे हैं आप आधार कार्ड जहाँ बनते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ 3 चीज़ों में बता दिया गया आसानी से। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चौथे नंबर पे देखिए। बहुत ही ये वीडियोस बड़ा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आप जरूरत होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझना है। सर्टिफिकेट एक होता है जो आधार वालों ने लॉन्च किया है, आधार की साइट है, वहाँ से एक फॉर्मेट मिलता है, वो आप किसी भी साइबर कैफे की दुकान से निकाल सकते हैं या अपने मोबाइल से डाउनलोड करके कहीं भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये हर किसी के पास है क्योंकि ये साइट पे ही पड़ा है www.udi.com। तो ये देखिए चौथे नंबर पे लिखा है सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिखाया गया है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो है कौन और उसका क्या काम है। तो सबसे पहले चौथे नंबर पे हम उस फॉर्मेट को पहले लेके आपको दिखा दें। ये है वो फॉर्मेट, ये देख लीजिए, वही जिसकी बात हो रही है। ये आपको दुकान से भी मिल जाएगा और आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी निकलवा सकते हैं। ये फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। आपको देखिए ना तो बर्थ बनवाना पड़ेगा और ना ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये वाला आप सही जगह पे प्रमाणित करवा लेते हैं अच्छे से लिख के, तो लिखने का प्रोसीजर इसका ये है। देखिए वही सेम ये फॉर्म है और इस पर कैसे कैसे लिखा हुआ है। मान लीजिए जैसे हमें कुछ करेक्शन करवाना है तो सबसे पहले यहाँ आधार नंबर पड़ा हुआ है, ऊपर ये बॉक्स से देखा आधार नंबर लिखा हुआ है और फिर फुल नेम मोहन कुमार लिखा हुआ है। ये ऐसे फिल किया जाता है। देखिए ये ऐसे फेक है, किसी का है नहीं, लेकिन ये फिल करके दिखाया गया है कि अगर आपको कुछ करवाना है तो इसको कैसे फिल करेंगे। कुछ भी इसमें देखिए इसका एक सिस्टम होता है। अगर इसमें ओवर राइटिंग या अदरवाइज कुछ भी सफ़ेदा वाला इंक लगा दिए, कुछ गड़बड़ हो गया या काटपीट मचाए या उसमें कैपिटल और सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में डालनी है, ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको स्मॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसका एक और ऊपर देखिए 12 जुलाई 2022 लिखा हुआ है। ये इस वजह से लिखा है, उसके ऊपर लिखा है टू बी वैलिड 3 मंथ, मतलब जिस डेट को यहाँ आपने डेट डाल दी मान लीजिए, तो ये डेट पढ़ने के बाद भी 3 महीने तक काम करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने डेट डाल दी मान लीजिए यहाँ, तब भी आप नहीं करवा पा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने के अंदर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने तक वैलिड रहता है। फिर नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे जिससे भी आप प्रमाणित करवाते हैं, जिससे भी नहीं, इसमें एक फाउंडेशन में आपको पहले वहाँ लेके दिखा दूँ किससे इसको प्रमाणित करवाना है। बच्चे का है तो बच्चे क्या 0 से 5 साल में आपको करवाना है। यहाँ देखिए चौथे नंबर पे मैं थोड़ा जूम कर दूँ। जूम करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा है सर्टिफिकेट इशू बाय अंडर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है आधार यूडीआई वालों का। सुपरिंटेंडेंट वार्डन मैट्रोन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये जो अनाथालय होते हैं, जहाँ मतलब जो 5 साल से बच्चे अनाथालय में, जो अनाथालय का जो हेड मुखिया होता है, जो भी वहाँ का हेड अधिकारी होता है अनाथालय का, होता जरूर होगा कोई भी हो, तो वो अगर साइन मोहर कर देगा तो बच्चे का क्या क्या हो सकता है। देखिए एड्रेस इससे उस वाले डॉक्यूमेंट से हो सकता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू नाम। देखिए बच्चे के पास अगर आधार कार्ड है
तो नाम भी सही हो सकता है और नेशनल इंडियन एड्रेस भी सही हो सकता है। अब इसके साथ अगर आपको नया भी बनवाना है, मान लीजिए बच्चे का नया बनवाना है और आपको, तो ये जो फॉर्मेट है पहले तो हम वहीं चलते हैं तभी जाके समझ आएगा। ये आप भरवा लीजिए और फॉर्मेट को आप जब भी कभी निकलवाइएगा तो कलर में निकलवाइएगा, क्योंकि जो ये आधार की जो साइड है वो ज़्यादातर स्कैन करती है तो कलर्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उस पर मेंशन चीज़ें अच्छे से होती हैं और वही सारी चीज़ें अगर स्कैन होता है, अगर ठीक से वहाँ दिखाई दिया तो आपका 100% जेन्युइन होगा, तो आपका काम सारा होता रहेगा। तो इसको भरने का प्रोसीजर देख लीजिए, कोई इसमें खास बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। आपको जो भी मान लीजिए इसमें करेक्शन करवाना है या नए आपको बच्चे का नया बनवाना है तो इसमें आप नया बनवाने का प्रोसीजर ये सब दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड डाल सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट चाहें तो लगा दें तो बहुत ही ज़रूरी है, बन भी जाएगा। तो यहाँ देखिए जो भी अधिकारी इसको प्रमाणित करेगा, जैसे वार्डन, मैट्रोन, तो ये जो होता है अपना अभी सुपरिटेंडेंट जो बताए हैं ऊपर, वो अनाथालय अनाथ आश्रम के जो मेन प्रमुख होते हैं उसके जो अधिकारी, उनसे प्रमाणित करवाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ऐसे उसका फोटो लगेगा, जिस बच्चे का बनना हो, फोटो के साइड में जैसे साइन हुआ है सेम साइन ऐसे किया जाएगा और जो उनका थंब होता है जो पैड, वो पैड ऐसे लगेगा कि आधा इधर हो थोड़ा थोड़ा और बाकी उधर हो, और सीने पे होना चाहिए, ना गर्दन पे ना इधर उधर, ये टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। नीचे यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में भी ऐसे साइन और थम्स लगेगा। उसके बाद यहाँ वो अपनी डिटेल्स डालेंगे, जो ये जहाँ से कर्सर का है ये रेड वाला पट्टी है, सर्टिफिकेट डिटेल जिसने इसको प्रमाणित किया उसका नीचे डिटेल्स पूरा रहेगा। तो डिटेल्स में वो अपना नाम डालेगा और डिजिग्नेशन डालेगा, वो है क्या, किस पद पे है कार्यरत, ऑफिस एड्रेस डालेगा एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना होता है। और उसके बाद यहाँ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए कौन कौन इनको प्रमाणित कर सकता है। विलेज पंचायत हेड मुखिया भी कर सकता है, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल काउंसिलर, तहसीलदार, ये सारे जितने भी नीचे ये सुपरिटेंडेंट, वार्डन, जैसे मान लीजिए ऊपर गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का किसी ने इसको साइन किया है, डिप्टी डायरेक्टर देख लीजिए, तो उसने पहले नंबर पे क्लिक कर रखा है। अब आप जैसे करवाते हैं सुपरिटेंडेंट से तो नीचे से सेकेंड कैटेगरी है, जो नीचे से सेकेंड कैटेगरी है सुपरिटेंडेंट वार्डन, वो यहाँ पे अपना क्लिक करेंगे। अगर अनाथालय का कोई बच्चा है तो सबसे पहले हम फिर से वहीं आते हैं और आपको दिखाते हैं वही चीज़ें। तो ये था वो वाला प्रूफ का सिस्टम, और इससे आप नाम, कंटिन्यू नाम एंड फोटो बच्चे का सही कर सकते हैं। अगर उसके पास आधार कार्ड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स, कंटिन्यू नाम एंड इंडियन एड्रेस, मान लीजिए पापा मम्मी दोनों, पापा का नाम और इंडियन एड्रेस, वही एड्रेस में वैसे भी अपना नाम, पापा का नाम और हस्बैंड नेम एड्रेस में ही आता है। तो एड्रेस सही हो रहा है तो उसमें पापा का नाम या हस्बैंड नेम कुछ भी हो सकता है, करेक्शन कर सकते हैं। फिर ये ऊपर का आप आसानी से देख चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद हम आपको जल्दी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें दिखा सकें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ हो सकता है। और नीचे देखिए 5 ईयर से ऊपर वाला भाग है, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट अबाउट 5 ईयर ऊपर। तो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यहाँ देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन वीडियोज़ को 2 पार्ट में बना दूँ, और उससे ये होगा कि टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, आप बोर भी नहीं होंगे। और वीडियो हम बनाने के लिए परेशान भी बहुत दिनों से हैं, काफ़ी ट्राई भी किए हैं तो बन भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। मैं सोचता हूँ कोई इतना बड़ा वीडियोस कैसे देखेगा, लेकिन अगर आपको इससे वीडियो से जरा से भी हेल्प हो तो आप देख लीजिएगा, स्किप करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे जो जानकारी दूंगा ये मैं अपनी तरफ से ना ही दे रहा हूँ, ना ही किसी की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ये आधार वालों ने अपनी तरफ से ही मुझे ये फॉर्मेट UDI की साइट पे डाला हुआ है, ताकि सब लोग आसानी से देख सकें। तो जिन लोगों ने देख रखा है उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्टों में बनाना चाहता हूं और सारी चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो जानने में। तो सबसे पहले अब यहाँ 0 से 5 साल तक के वहाँ हो चुका है, 5 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ, 5 साल से ऊपर जिनका भी बनना है। तो बनने के टाइम मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर पे देखिए इंडियन पासपोर्ट। अब इंडियन पासपोर्ट होता है सभी के पास, नहीं होता है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन पासपोर्ट में हमारा 4 चीज़ों का करेक्शन आसानी से दिया हुआ है। अगर 4 चीज़ें करेक्शन भी हो सकती हैं तो 4 नया भी बन सकता है इंडियन पासपोर्ट से। नया बनने का प्रोसीजर यही, इंडियन पासपोर्ट आपका होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। इंडियन पासपोर्ट जैसे आपका DL होता है, DL पे वैलिडिटी पड़ी होती है, वैसे ही इंडियन पासपोर्ट में भी वैलिडिटी पड़ी होती है। मान लीजिए आपने सन 2010 में बनवाया है और फिर सन 2023 चल रहा है, उसका वैलिडिटी 10 ही साल था, तो वो सन 2020 में एक्सपायर हो चुका है। अदरवाइज अगर इस टाइम वो ले जाएंगे तो कहीं काम नहीं हो पाएगा आधार कार्ड का, क्योंकि भैया उस पर जो है एक्सपायरी मेंशन होती है। तो इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो नया भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास आधार कार्ड है
तो क्या क्या सही करवा सकते हैं इंडियन पासपोर्ट से, ये मैं इसी वीडियोस में इसी पेज पे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू नाम एंड फोटो। अगर आपका नाम और फोटो चेंज कराना है तो इंडियन पासपोर्ट ले जाएं, जहाँ आधार कार्ड बनते हैं वहाँ आप नाम और अपना फोटो उस पासपोर्ट से सही करा सकते हैं। बिकॉज जो आधार कार्ड पे आपके सही कराना है वो चीज़ इंडियन पासपोर्ट पे पड़ी होनी चाहिए। जो इंडियन पासपोर्ट पे होगा वही करेक्शन हो पाएगा आपका। फिर आगे देखिए, आपका इंडियन एड्रेस भी सही हो सकता है पासपोर्ट से। जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पे पड़ा है सेम वो आधार पे आ सकता है। पासपोर्ट पे पड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि आप आईडी दिखाएंगे हो जाएगा, बट उस पर जो होगा सेम चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पे अपने पापा या हस्बैंड का नाम भी उससे सही हो सकता है। पापा और हस्बैंड का नाम पासपोर्ट पे पड़ा होना चाहिए, तो वही आपके आधार कार्ड पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहते रहें कि हमारा पास आईडी है, हमें सही करवाना। सही करवाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास ये आईडी है, इस पर जो पड़ा है सेम चाहिए, तभी हो पाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपका सही हो सकता है उससे, इंडियन पासपोर्ट से, बिकॉज बस डेट ऑफ बर्थ आपका वहाँ पड़ा हो इंडियन पासपोर्ट पे। तो फिर ये आपका आप चारों चीज़ें इससे कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट से। बस उसको ध्यान रखिएगा, वो वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म ना हुई हो। और फिर पैन कार्ड जैसे है आपके पास, तो पैन कार्ड से हम सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं। पैन कार्ड से सारे काम अब नहीं होते हैं। पहले शायद पापा का नाम भी सही हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। और एड्रेस तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि उस पर एड्रेस पड़ा ही नहीं होता है। तो अब राशन कार्ड, जैसे आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड पे आपका नाम पड़ा है, आपके एड्रेस पड़ा होता है, तो राशन कार्ड से भी हम 3 चीज़ों का करेक्शन कर सकते हैं। अपना नाम, फोटो और इंडियन एड्रेस एंड फैमिली के हेड का नाम। जैसे मान लीजिए हमारा है, तो हम अपने पापा या जो भी हमारे सीओ हैं केयर ऑफ में, उनका हम आसानी से नाम सही कर सकते हैं। तो ये राशन कार्ड जिसके नाम होगा उसका नाम पड़ा होगा, उन पे सारे लोगों के नाम होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए वो क्रॉस का निशान दिया हुआ है। और फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है उससे भी हम इंडियन एड्रेस और नाम एंड फोटो सही कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बाउंडेशन है, अगर आपके पास जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उस पर आपका फोटो बहुत क्लियर होना चाहिए। फोटो क्लियर होगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर फोटो देखिए कभी कभी होता है, पहले ब्लैक एंड वाइट बनता था वोटर आइडेंटिटी कार्ड, अगर वो आपके पास है तो शायद वो किसी आधार सेंटर पे वो एक्सेप्ट ना हो, इस वजह से उसको आप ये चीज़ देख कर ही जाइएगा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड से आपका नाम और इंडियन एड्रेस सही हो जाता है। तो नाम सही होगा, उस पर जो नाम पड़ा होगा वो आपका नाम उस पर हो जाएगा, और एड्रेस जो पड़ा होगा वो आधार पे एड्रेस आ जाएगा जो उस पर पड़ा होगा। अब आ गए 5 नंबर पे ड्राइवरी लाइसेंस। यहाँ 5 नंबर पे देखिए ड्राइवरी लाइसेंस दिखा हुआ है, और ड्राइवरी लाइसेंस से सिर्फ और नाम और फोटो चेंज हो सकता है, बाकी ना ही आपका इंडियन एड्रेस और ना ही हेड ऑफ फैमिली का नाम और ना ही डेट ऑफ बर्थ। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरी लाइसेंस से अपना नाम सही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ जो दिखाई जा रही हैं उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि ठीक से समझा सकूं। और भी सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ से जो एक आई कार्ड मिलता है जो गले में लटकाया जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर से ना हो। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वही से किसी ये संस्था या कोई बड़ी वजह हो तो उसी से होंगे, तभी जाके वो आइडेंटिटी कार्ड पे आपका फोटो होता है उस पर, और साइन मोहर हुआ होता है, और आपका नाम पड़ा होता है, और उस पर डेट ऑफ बर्थ डाली जाती है। तो उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम सही हो सकता है। जो सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप उससे अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं और अपना नाम। बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो उस डॉक्यूमेंट्स पे पड़ा होगा वही आपका आधार कार्ड पे हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके उस पर पड़ा नहीं और चाहते हैं मेरे पास आईडी तो है बट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि जो उस पर दिखाया होगा वही वहाँ पे आपको बनाया जा सकता है। तो ये हो गया। आप पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आप पेंशन वगैरह पाते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उससे भी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, और हाँ ये जो हेड ऑफ फैमिली के मेंबर्स का नाम, सिर्फ आपका ये इंडियन एड्रेस छोड़ के 3 चीज़ें देखिए पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड से 3 चीज़ें सही हो सकती हैं। आपका फोटो और नाम एंड इंडियन एड्रेस को छोड़ के हेड ऑफ फैमिली के नाम, जैसे पापा या हमारे या हस्बैंड का नाम डलवा सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ। तो ये 3 चीज़ें इससे भी सही हो सकती हैं। और ये जो मेडिकल क्लेम कार्ड होता है ये भी आपका मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, तो उससे भी आपका नाम ओनली नाम ECHC और ये हो गया SS और मेडिक्लेम कार्ड इशूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कार्ड, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा वाला योजना वाला कार्ड है आपके पास,
तो उससे भी हम अपना नाम सही कर सकते हैं। और फोटो बस 8 नंबर पे है, देख लीजिएगा। और डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड ये 9 नंबर पे है। ये कौन सा है? ये जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, जो विकलांग होते हैं उनके पास एक बनता है 2017 के रूल्स के हिसाब से, तो उसका नाम और इंडियन एड्रेस उससे सही कर सकते हैं। अगर आपके पास डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, आप विकलांगता प्रमाण पत्र है आपके पास, आप हैंडीक्राफ्ट हैं, तो आपके पास एक कार्ड बना होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर जो रूल्स वगैरह होते हैं डिसेबिलिटी रूल्स जो 2017 के तहत, उनके रूल्स में अगर आप आते हैं तो अपना नाम और फोटो और इंडियन एड्रेस उससे सही कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाकी का जो कर्सर मेरा है उसके सामने देखिए 9 नंबर पे था, 9 नंबर पे यहाँ पे आपका ये वाला सही से दिखाया हुआ है, सही का निशान, तो उसके ऊपर फोटो था और क्या था, हम फोटो और खुद का नेम, ये सही हो सकता है। बाकी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इंडियन एड्रेस मेंशन हुआ था ऊपर, और इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। यहाँ हस्बैंड और पापा का नाम था, तो ये क्रॉस है, ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे था डेट ऑफ बर्थ, वो भी क्रॉस है, तो नहीं हो पाएगा। अब फोटोग्राफर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लाइक भामा शाह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी गवर्नमेंट जॉब कार्ड। हाँ, ये 10 नंबर पे जो दिया गया है, इससे देखिए 3 चीज़ें सही हो रही हैं, खुद का नाम और फोटोज और इंडियन एड्रेस और हस्बैंड और पापा का नाम। ये है क्या? देखिए पहले तो हो गया डोमिसाइल जो होता है वो अपना निवास प्रमाण पत्र तहसील से बनता है, वो है आपके पास, तो आप आसानी से अपना नाम सही करा सकते हैं और इंडियन एड्रेस सही करा सकते हैं और यहाँ पे अपना हस्बैंड या पापा का नाम सही करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना हमें क्या चीज़ें हैं। सबसे मेन ये होता है जो निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल होता है, जो हम उस पर जो चीज़ें पड़ी होंगी वही चीज़ें आधार पे आ सकती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर उस पर कुछ इधर उधर हुआ और चाहते हैं कि मेरी तरफ से ऐसा डॉट आ जाए या ऐसा कुछ कॉमा लग जाए, तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, जो उस पर होगा सेम आएगा। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं इससे। और हाँ, आधार कार्ड, जन आधार, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, वो भी होना चाहिए, उससे भी ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मिसाइल भामा शाह कार्ड, मनरेगा, नरेगा, जॉब कार्ड, इन पे देखिए फोटो भी लगा होता है और सारा एड्रेस भी पड़ा होता है और अच्छी जगह से प्रमाणित भी होता है। तो इनमें से कुछ भी है आपके पास तो आसानी से ये आप करवा सकते हैं। तो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा 11 नंबर पे, यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट विदाउट फोटोग्राफी यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम या पापा का नाम बदलवा सकते हैं। जैसे मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैं अपने आधार पे पापा का नाम पड़ा है तो हस्बैंड का कर सकते हैं, बस ओनली इतना काम हो सकता है अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। और उसके बाद 12 नंबर पे SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये भी वैसा ही है, जाति निवास से रिलेटेड 12 नंबर पे, तो यहाँ पे हम अपना नाम और फोटो से सही करा सकते हैं और इंडियन एड्रेस और पापा और हस्बैंड का नाम डेट ऑफ बर्थ के लिए क्रॉस कर दिया गया, ये नहीं हो पाएगा। अब 13 नंबर पे हम पहुँचते हैं, यहाँ पे मार्कशीट के बारे में दिखाया गया, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उससे सिर्फ हम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और पापा हस्बैंड का नाम, देखिए ये तीनों चीज़ें सही हो सकती हैं उससे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे इंडियन एड्रेस को छोड़ के, क्योंकि देखिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उस पर कुछ एड्रेस वगैरह लिखा नहीं होता है, तो उस वजह से अपनी मार्कशीट से नहीं ये चीज़ें, इंडियन एड्रेस नहीं सही हो सकता। बाकी अपना नाम और फोटो सही हो सकता है और यहाँ पे आपको हस्बैंड और पापा का नाम सही हो सकता है और यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो सकता है। बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स पे पड़ी होगी वही चीज़ें आप यहाँ डलवा सकते हैं आधार कार्ड पे, अन्यथा अगर उस पर कुछ और है आप चाहते हैं कुछ और तो नहीं हो पाएगा, सीधे मना कर दिया जाएगा। अगर कर भी दिया जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें हम आपको जितनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं बहुत ही मेहनत करके इस जानकारी को आप लोगों को पहुंचा रहा हूं ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो चुके मेरी तरफ से। तो ये यहाँ तक हमने बना दिया है। अब यहाँ से मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद मैं दूसरा वीडियोज़ इसी में ऐड कर रहा हूँ ऊपर, आप देख लीजिए, आपको ऊपर वीडियोज़ वो दिख ही रहा होगा, आप वहाँ क्लिक कर दीजिए तो इस 13 नंबर के बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। और फिर उस वीडियोज़ में मैं अगर पूरी जानकारी हो जाएगी तो उसी में रहेगी, नहीं तो मैं ऐसे ही करके उस वीडियोज़ में भी एक ऊपर अपना वीडियोज़ लगा दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने 13 नंबर तक आपको आसानी से समझा दिया है। अब नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें 5 साल से ऊपर का फिर से दिखाया गया है और कैसे कैसे क्या है मैं आपको, देखिए 13 नंबर है फिर 14 नंबर वाला नीचे आपको मेंशन हो रहा है। तो ये जो ऊपर आपको वीडियोज़ देख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 14 नंबर से स्टार्ट